हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे चैनल धर्म कथा संसार के इस पावन मंच पर आपका प्रेम भरा स्वागत है। आइए अपने मन को संसार की व्यर्थ चिंताओं से हटाकर उस परमपिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में लगाएं। भक्तों, आज हम शिव पुराण की वे अत्यंत मंगलमयी और ज्ञानवर्धक कथा सुनेंगे, जहाँ नेमी सारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन होता है, उनका सत्कार किया जाता है तथा ऋषियों के पूछने पर वायु देवता के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन किया जाता है। सूत जी महाराज परम आदर के साथ कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस पवित्र देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह महान यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे। भक्तों, सोचिए वह दृश्य कितना अलौकिक रहा होगा। देवलोक से स्वयं वायुदेव वहाँ आए हुए देखकर दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने अत्यंत श्रद्धा से उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ भव्य आसन दिया। वायु देवता उस सोने के आसन पर विराजमान हुए और मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की, जिसके तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वायुदेव कुशल मंगल पूछने लगे। प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए वायु देवता बोले, हे ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल तो रहे हो ना। उन्होंने यह भी पूछा कि कहीं यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई, और क्या तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? क्या तुम्हारे इस पावन यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्त्रोत और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया है? और अंत में उन्होंने पूछा कि इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? ऋषियों का हृदय भगवान की इस कृपा को देखकर गदगद हो उठा। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब आप पहले का वृतांत सुनिए। मुनियों ने अपना दुख साझा करते हुए बताया कि उनका हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब उन्होंने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की थी। तब शरणागत वत्सल्य प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा था कि ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने बताया था कि वे शिव ही परम कारण हैं और उन्हें केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। केवल भक्तिमान पुरुष ही उनका स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। वह भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। भक्तों, मुनियों ने आगे बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नेमी सारण में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उनसे कल्याण की प्राप्ति होगी। महर्षियों ने वायुदेव से कहा कि महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा और हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। प्यारे श्रोताओं, दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नेमी सारण्य के ऋषियों ने परम जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे देव, आपने ऐश्वर्य विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अवज्ञ जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता ने बड़ी ही मधुर और शांत वाणी में उत्तर दिया, हे महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्रुत लोकहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की थी। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं उनके पिता देवादेव महेश्वर ने
उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। यह अलौकिक ज्ञान पाकर ही विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। वायुदेव ने स्पष्ट किया कि साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। तब मुनियों ने पूछा कि आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमान आनंद को प्राप्त करता है। इस पर वायु देवता बोले, हे महर्षियों, पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है और वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद इस प्रकार हैं, जड़ यानी प्रकृति, चेतना यानी जीव और उन दोनों का नियंता यानी परमेश्वर। इन्हीं तीनों को कर्म से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं, जिनमें अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पास है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है और मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है और चित्त स्वरूपा जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है, जिससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वयं ही शिव हो जाता है। वह विशुद्धि शिव तत्व है। भक्तों मुनियों ने आश्चर्य और ज्ञान की पिपासा से पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता ने समझाया कि व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है और कला, विद्या, राग, काल और नियति इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष यानी जीव है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन शरीर, ब्रह्मा, इंद्रिया और अंतःकरण के द्वारा है और अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है, जबकि राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवेच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुण में है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्वान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उधर को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तंत्र मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान महत तत्व, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त यानी प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है।
ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि का नाम धारण कर लेती हैं। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। भक्तों मुनियों ने जब एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से व्यक्त रिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बड़े प्रेम और वात्सल्य से समझाते हुए बोले, हे महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उनकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि इस मूर्ति अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकी है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। उन्होंने इस नश्वर संसार की सच्चाई बताते हुए कहा कि पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है और उनसे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं और इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों को जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं आता है, दूसरा काष्ठ कहीं से बहता है, तो दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। भक्तों, वायुदेव ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी से लेकर स्थरवर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं और उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बंधता है और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है और यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की यह पावन कथा हमें यह अमूल्य ज्ञान देती है कि हम सब अज्ञान के पास में बंधे हुए जीव हैं और परमपिता पशुपतिनाथ भगवान शिव की शरण में जाने से ही हमारा उद्धार संभव है। निरंतर शिव का नाम का स्मरण करें, जोर से बोले हर हर महादेव।